जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफॉर्मेंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं करण कुमार आपके पास सांख्यिकी के प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं माध्य, माध्यक, बहुलक, अलग अलग टाइप्स का माध्य, माध्यक, बहुलक जो होता है वो आपको हम बताएंगे। और आप मेरे साथ बने रहिए। और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा भी चिंता नहीं करनी है। आपको 100 में 100 मार्क्स की तैयारी मेरे द्वारा कराया जाएगा। और साथ साथ अगर जनरल कंपटीशन से जो लोग संबंध रखते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। तो देखिए, चलते हैं कि सांख्यिकी में स्टैटिक्स में पहले माध्य ज्ञात करने की प्रयास करते हैं। तो माध्य यानी समांतर माध्य, माध्य कहते किसको है? माध्य माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। जितने भी प्रेक्षण है उसका योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी प्रेक्षण करके संख्या आएंगे उनका योग कितने संख्या है उनसे डिवाइड कर दीजिएगा तो वह समांतर माध्य होगा आपका। दूसरा टाइप्स का है यदि n प्रेक्षण हो, उसी को यदि n प्रेक्षण हो x1, x2, x3 डॉट 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 xn तक का समांतर माध्य पूछा जाए तो इसी को इस भाषा में भी लिखें, मोड ऑफ x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बटा n लिखें। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको कि यदि परीक्षण 3, 7, 5, 2, 8 हो तो समांतर माध्य क्या होता है? तो आपको समांतर माध्य बराबर सूत्र जानते हैं सभी प्रेक्षणों का योग, यानी जो दिया हुआ प्रेक्षण उनका योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यानी अब इसका हल करते हैं आपको, तो समांतर माध्य बराबर दिए गए प्रेक्षणों सभी प्रेक्षणों का योग यानी 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 8 बट्टा प्रेक्षण का कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 बट्टा हम कर दीजिए 5, जोड़ दीजिए इसको 8 और 2 10, 10 5 15, 15 7 22 और 3 आपका होगा 25। अब बट्टा में है 5, 5 से काट दीजिए 5 25 25। यानी आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया आपका समांतर माध्य 5 हो गया आपको। यानी देखिए, हर टाइप्स के क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे हम आपको। मैंने जितने भी टाइप्स का क्वेश्चन माध्य, माध्यक, बहुलक बनता है वो सब बताएंगे। देखिए, इस टाइप का एक टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आता ही है। यदि प्रेक्षण दिया हुआ है तो उनका माध्य निकालना हो तो दिए गए प्रेक्षणों का योग कर देते हैं, बट्टा में जो जितने प्रेक्षण होता है उससे भागा देते हैं। इस प्रकार से ज्ञात करने से आपको आंसर 5 आ गया। कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन रहेगा, प्रथम 5 आभास संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, 10 5 कुछ भी रह सकता है, प्रथम 5 आभास संख्या, प्रथम 10 सम संख्या, मतलब इस टाइप से प्रश्न रह सकते हैं आपको। हम सभी तो नहीं बताएंगे, एक क्वेश्चन हम ले लिए ताकि आपको टाइप समझ में आ जाए। टाइप ये होगा कि प्रथम 5 आभास संख्याओं का माध्य निकालें। प्रथम 5 आभास संख्याओं का माध्य निकाले, यानी माध्य निकाले तो उस माध्य बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा दिए गए परीक्षणों का योग। प्रथम 5 को आभास संख्या, प्रथम 5 पूछा, पहला आभास संख्या क्या है? 2, दूसरा क्या है? 3, तीसरा क्या है? 5, चौथा क्या है? 7, उसके बाद है आपका 11। 5 को पूछा है तो 5 से इसमें भागा दे दीजिए। अब इनको जोड़िए, 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 18 और 10 28, 28 बटा कितना होगा? 5, 5 से भागा दीजिए, इसमें 5 से भागा दीजिएगा तो 5 25 25.536। यानी प्रथम 5 आभास संख्याओं का जो माध्य होगा वो 5.6 होगा। तो इसी से संबंधित प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या, मैंने इस टाइप से रहे 5 10 15 जो भी रहे वह संख्याओं का योग बट्टा में सभी संख्या को लिख दीजिए और भागा दे दीजिए, और ये आपका समांतर माध्य या माध्य आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है कि यदि 40 15 18 22 29 x 32 y 29 का समांतर माध्य दिया हुआ है। इसमें क्या है कि माध्य आपको दिया हुआ है तो पूछता है कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा। तो आप जान चुके हैं कि माध्य बराबर जो होता है सूत्र, माध्य बराबर होता है दिए गए प्रेक्षणों का योग। तो योग कीजिए, लिखिए योग के रूप में 40 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 29 प्लस x प्लस 32 प्लस y प्लस 29 कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बट्टा में 9 दे दीजिए।
बट्टा में 9 दे दीजिए। माध्य आपको दिया हुआ था कितना 25। अब यहां सबको जोड़िए, जोड़ना है तो 9 और 2 11, 11 9 20, 20 और 2 22, 8 28, 28 अब 5 33 के 3 और होगा बाकी 3 आपका हो गया। और देखिए यहां से उन 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 2 9, 1 10, 1 11, 4 15 और 3 वो बाकी बचा हुआ था 15 3 18। अब प्लस x प्लस वाई तो बच ही गया आपका, x प्लस वाई। और यहां से क्या कीजिएगा, ये 25 को 25 से रखने दीजिए, यहां हो गया 9। 25 नमा 225 क्रॉस करवाइए, 25 नमा आपका होगा 225 और 183 प्लस x प्लस वाई। देयरफॉर x प्लस वाई बराबर जो हो गया 225 माइनस 183। 5 में से 3 गया तो आपका हो गया 2 और यहां 12 में से 8 गया तो बच गया आपका 4। इस प्रकार से x प्लस वाई का जो मान आएगा आपका वह 42 के बराबर आएगा। फिर एक बार देखिए दोस्तों, यदि 40 15 18 22 29 x 32 वाई 29 का समांतर माध्य आपको 25 दिया हुआ है तो x प्लस वाई का मान निकालना है। तो जो भी संख्याएं दिया हुआ है उनका योग बट्टा में दिए गए संख्याओं की संख्या, कितने संख्या दिया हुआ था सबको आप कुछ जोड़ दिए और दिया जितने संख्या था उससे भागा दे दिए। इसका माध्य दिया हुआ था आपको 25, यानी 25 और जितने भी अंक है उनको आप जोड़िएगा तो आएगा आपको 183 और x और प्लस y तो है ही, x प्लस वाई दे दिए बटा 9। 25 नमा 225 हो गया, 225 बराबर 183 प्लस x प्लस वाई। हमको x प्लस वाई चाहिए इसलिए 183 को दूसरे ओर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 225 माइनस 183 यानी x प्लस वाई बराबर 42 आएगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बन गया। और इसी टाइप्स के क्वेश्चन और भी आपसे आएगा, कहा x प्लस वाई है, कभी x ही रहे केवल, केवल वाई रहे, केवल पी क्यू, कुछ भी करके पूछा जाए तो रूल इसका यही होगा बनाने का। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन क्या है, 11 परिणामों का माध्य 30 है। मतलब 11 वो परिणाम है जिसका माध्य 30 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 है और अंतिम 6 परिणामों का माध्य 32 है तो छठा परिणाम क्या है। इसमें देखिए टोटल परिणाम आपका 11 है, उसमें शुरू से ले लिए हैं 6 परिणाम और अंत से ले लिए हैं 6 परिणाम, तो 6 6 12 हो जाता है। इसका मतलब है कि 6 का काउंटिंग 2 बार हुआ होगा। यानी हल करते हैं इसको, 11 परिणामों का औसत 32 है तो 11 परिणामों का योग ज्ञात करने पे 11 परिणामों का योग, 11 परिणामों का योग जब ज्ञात कीजिएगा तो 11 गुना हो गया आपका 30, 11 या 33 330 हो गया। तथा प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 है। प्रथम 6 परिणामों का योग, प्रथम 6 परिणामों का माध्य अगर आपको 28 है तो प्रथम 6 परिणामों का योग ज्ञात कर लीजिए पहले। यानी आप ज्ञात कर लीजिए प्रथम 6 परिणामों का योग। प्रथम 6 परिणामों का जब आप योग ज्ञात करेंगे तो प्रथम 6 परिणामों का योग, आप औसत दिया हुआ 28 था, योग पूछा 28 हम गुणा करते हैं, 8 6 48 के 8 और बाकी आपका हो गया 4 और 8 दूनी 16 4 20 208। अब अंतिम 6 परिणाम, अंतिम 6 परिणामों का योग ज्ञात कर लीजिए। अंतिम 6 परिणामों का योग, अंतिम 6 परिणामों का योग ज्ञात कीजिए और उसका औसत आपको दिया हुआ है 32 दिया हुआ है तो जो गुना कर दिया 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1 18 1 19 आपका हो गया। अब छठा परिणाम क्या है, यानी 96 परिणाम, यानी 96 परिणाम बराबर जो हो जाएगा आपका 96 परिणाम बराबर हो गया 11 परिणामों का योग। 11 परिणामों का योग था 330 माइनस 96 परिणाम जो हो गया तो 6 परिणाम यानी 12 परिणाम में हो गया और उसमें से 11 परिणाम को घटा दीजिएगा तो छठा परिणाम बच जाएगा, क्योंकि छठा का काउंटिंग 2 बार हो चुका है। क्योंकि आप किसी एक ही व्यक्ति को 1 2 3 है, इसको कितने स्थान पर 2 1 2 1 2 4 हो जाता है, इसका मतलब ये वाला भाग को 2 बार काउंटिंग होता है। उसी प्रकार से आपका 96 परिणाम का परिणाम ज्ञात कर, 96 परिणाम बराबर ज्ञात करना है तो
8 प्लस 192 माइनस 330, और इनको सोल्व कीजिएगा। 10 के 0 बाकी 1, 9 10 के 0 बाकी 1, ये हो गया आपका 400 अब माइनस 330। इस प्रकार से आपको आएगा 70। और आप समझ पाए होंगे। देखिए फिर से बताते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है, और आपको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपको भविष्य में जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं उसमें बहुत बेनिफिट होगा। 11 परिणामों का माध्य 30 दिया हुआ था। जब 11 परिणाम का माध्य 30 दिया हुआ था, 11 परिणाम का योग बोलेंगे तो 11 गुना 30 कर रही यानी 330 था, 11 परिणामों का योग 330। यदि प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 दिया हुआ है तो प्रथम 6 परिणामों का योग कितना होगा? 28 गुना 6 208 होगा। और अंतिम 6 परिणामों का माध्य 32 दिया हुआ है तो अंतिम 6 परिणामों का योग डाल के 6 गुना 32 192 आ गया। यानी ये हुआ 6 परिणाम, मतलब 12 परिणाम हो, या आपको परिणाम है कितना? 11 हो। इसका मतलब 6वें परिणाम जो है 2 बार काउंटिंग हो गया है। 6वें परिणाम बराबर होगा प्रथम 6 परिणामों का योग प्लस अंतिम 6 परिणामों का योग माइनस 11 परिणामों का योग, दोनों को जोड़िएगा तो 400 आएगा। 400 माइनस 330 यानी 70। और आपको अलग अलग टाइप्स के माध्य को ज्ञात करने के लिए बताएंगे, और मेरे साथ बने। तो इससे पहले आपको हम बताए हैं माध्य जो अलग टाइप्स का था, अब नेक्स्ट टाइप का आया है। देखिए यदि परीक्षण x1, x2, x3, डॉट 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 xn है और चर के विभिन्न मान है जिसका बारंबारताएं दिया हुआ है f1, f2, f3, डॉट 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 fn, तो समांतर माध्य निम्न प्रकार से ज्ञात होता है। यानी समांतर माध्य बराबर होता है f1 इंटू x1 प्लस f1 2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3 डॉट 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 प्लस fn इंटू x1 बट्टा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn होता है। अब उसी पे आधारित प्रश्न देके लिखे आए हैं। ये आपका क्वेश्चन है, काम इतना का माध्य ज्ञात करना। इसको पहले इस रूप में लिखेंगे, xi fi के रूप में लिख लेंगे, और आपको हमको सूत्र में होता है क्या, उसी को लिखते हैं सिग्मा fx बाई सिग्मा f। ये माध्य का होगा सिग्मा fx बाई सिग्मा f। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं जहां f को बोलते हैं n, जहां n कुल बारंबारता होता है आपका। तो यहां से पहले क्या ज्ञात करेंगे आप, यहां से देखिए क्या ज्ञात करेंगे, x का तो दिया हुआ है, f दिया हुआ, fx ज्ञात करेंगे। fx ज्ञात करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करिए 10 दिया कितना हो जाएगा आपका 30, 12 गुना 11 132, 18 गुना 12 28 36 के 6 बाकी 3, और 18 दूनी 36 से बाकी 3, 18 और 3 कितना होगा आपका 21 हो गया। और ये 12 गुना 32, 13 दूनी 26 के 6 और बाकी आपका हो गया 2, 13 और 2 आपका हो जाएगा 15, 14 तिया आपका हो गया 42। अब इस प्रकार से सिग्मा एफ आई को ज्ञात कीजिए, जोड़िए इनको तो 12 3 15, 15 दूनी 30, 15 45 और 3 आपका हो जाएगा यहां से 48। और इनको जब जोड़िएगा आप तक जोड़िए इसको तो 4 6 6 12 2 14 और 2 14 2 16 के 6 बाकी 1, और यहां से होगा 5 और 1 6 6 4 10 10 11 11 और 3 14 14 और 3 17 के 7 बाकी 1 1 2 2 4 1 5 576 हो गया। किसका मान? सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हो गया। ये एफ आई एक्स आई का वैल्यू हो गया। आपको माध्य ज्ञात करना है, और माध्य बराबर फार्मूला होता है, माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान दे ले है 5 आया है 576, और एफ आई का मान आपको आया 48। इसको 8 से काटिए, 8 छक 48, 8 छक 48, 8 छक 8 7 56 है, 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 छक 48, 6 से काटिए, 6 से काटिएगा इसको 6 का 6 6 दूनी 12, आपका आंसर आ गया 12। इस क्वेश्चन का समांतर माध्य या माध्य रहिए तो आपको 12 होगा। जो क्वेश्चन दिया हुआ था यही इसी को लिखे हैं। अब एफ एक्स को आपने ज्ञात किए हैं, क्रॉस कर एफ और एक्स को गुना करके एफ एक्स ज्ञात किए हैं। इनका योग 48 आया है, इनका योग कीजिएगा तो 576 आएगा। और माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई लिखे हैं, और कटम पिटी कीजिए और आपको 12 आ जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप्स का है, एक्स और एफ दिया हुआ है आपको, और आपको माध्य भी दिया हुआ है, और उसमें पी का वैल्यू पूछता है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से लिखेंगे, और इसका एफ एक्स ज्ञात कीजिए, एफ से एक्स में गुणा करिए, 10 पचे कितना हो जाएगा आपका 50, 15 दें के 150, और ये होगा आपका 7 पी, 25 80 आपका कितना हो जाएगा 200, 30 दूनी 60। और ये जोड़िएगा आप तो ये 32 आपको आएगा, और ये जोड़िए आप इसको कितना होगा 50 प्लस 150 200 200 400 प्लस 7, यानी ये आ गया आपको 460
अब प्लस 7p, ये आया सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान। और देखिए माध्य बराबर तो दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लिखते हैं यहां से, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा आपको एफ आई, माध्य को दिया हुआ है 18.75 बराबर एफ आई एक्स आई का मान है 460 प्लस 7p, 460 प्लस 7p बट्टा में 32 दीजिए और इनको मल्टीप्लाई करवाइएगा तो 32 और 18 60 5, तो ये 600 होगा। 600 बराबर आया 460 प्लस 7p, इसको माइनस कीजिएगा इधर, जब माइनस कीजिएगा 0 4 140 बराबर आपका 7p आ गया। और यहां से 7 से काटिएगा 14 कर, 7 से 7 दूनी 14, और यहां से p का वैल्यू जो होगा आपका, p का मान जो आएगा वह 20 के बराबर होगा। और इस प्रकार से ये भी प्रश्न आपको बन गया। देखिए ये प्रश्न दिया रहेंगे और एक्स एफ को इस प्रकार से लिख करके एफ एक्स ज्ञात कर लीजिएगा, और माध्य दिया हुआ तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, और माध्य दिया हुआ 18.75, और एफ आई एक्स आई का मान 460 प्लस 7p आया है, एफ आई का मान 32, क्रॉस करवाइएगा और इस प्रकार से आपका p का मान ज्ञात हुआ। तो अब आपके पास हम नेक्स्ट टाइप के प्रश्न लेकर आए हैं, और इस टाइप का प्रश्न 10th में भर भर के पूछा जाता है, और इस टाइप्स को देखिए और आपको माध्य से संबंधित सारे कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएंगे। देखिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, इंटरवल में वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा आपका, यानी पौधों की संख्या है 0 से 2 के बीच में 1 गो, 2 से 4 में 2 गो, 4 से 6 में 1 गो, 6 से 8 में 5 गो, 8 से 10 में 6 गो, 10 से 12 में 2 गो, 12 से 14 में 3 गो है। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है एक सीरीज, और उसमें आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो माध्य बराबर जो दिया रहेगा इसको इस रूप में लिख लेंगे, पौधों की संख्या, घरों की संख्या। अब इसमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होता है, यानी वर्ग चिन्ह 0 और 2 के बीच में का वर्ग चिन्ह बराबर जो फॉर्मूला होता है, आपको वर्ग चिन्ह बराबर लिखिए, वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला जो हो जाता है आपको यहां लिख देते हैं, आपका होगा वर्ग चिन्ह बराबर होता है अपर सीमा, उच्च सीमा, वर्ग चिन्ह बराबर होता है आपका उच्च सीमा प्लस निचली सीमा, अब बट्टा में 2 करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर 0 और 2 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है तो 0 और प्लस 2 बट्टा 2 कीजिएगा, यानी 2 बाई 2 कटेगा, कितना हो जाएगा 1। यानी इसी सूत्र का उपयोग करके हम वर्ग चिन्ह को ज्ञात करेंगे, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भागा देंगे और वह आपका आएगा वर्ग चिन्ह। तो पहले हम सभी का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। 0 और 2 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 0 2 2, 2 बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 1। 2 और 4 का वर्ग चिन्ह, तो 4 2 6, 6 का आधा कितना होता है आपका 3, तो भागा दीजिए 6 और 4 10, 10 में भागा देना है 2 से तो आएगा आपका 5, 8 6 14, 14 में भागा दीजिएगा 2 से तो आपको आएगा 7, 10 8 18, 18 में जब आप भागा दीजिएगा 2 से तो आपको आएगा 9, और 10 और 12 22, 22 में भागा 2 से दीजिए तो आपको आएगा 11, और 14 और 12 होगा 26, 26 में भागा दीजिएगा 2 से तो आपको आएगा 13। अब आप एफ एक्स ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, तो आप उसको ध्यान में रख करके एफ एक्स ज्ञात कीजिए। जब आप एफ एक्स ज्ञात करेंगे, जब आप एफ एक्स ज्ञात कीजिएगा तो एफ 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 गुना 1 5, 7 पचे 35, 9 छक 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। इस प्रकार से आप एफ एक्स ज्ञात कर पाएंगे, यानी आप पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भागा दीजिएगा तो ये वर्ग चिन्ह आएगा। वर्ग चिन्ह को बारंबारता से गुना करके आप एफ एक्स को ज्ञात कर सकते हैं। अब एफ एक्स को ज्ञात करने के लिए हमको सिग्मा एफ और सिग्मा एक्स चाहिए, यहां से आप सिग्मा एफ ज्ञात कर लीजिए। सिग्मा जब एफ ज्ञात कीजिएगा तो जोड़ लीजिए इनको, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 5 9 6 15, 15 5 कितना हो गया आपको 20, और यहां से आपको ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करना है। सिग्मा एफ एक्स को ज्ञात करना है, जोड़िए इनको, 9 2 11, 4 15, 5 20, 5 25, 5 30, 31 1 32 के आपका हो गया 2, और बाकी आपका हो गया 3, 3 3 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, और 16 162 आपका ये आ गया। अब आपको एफ एक्स भी आ गया और एफ आई भी आ गया, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है आपका, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ आई। एफ एक्स का मान आपका आया है 162 बट्टा ये आ गया 20,
और इसको भागा दीजिएगा तो आएगा 2 2 8 16, 2 1 2, 10 से भागा दीजिएगा तो आएगा 8.1। इस प्रकार से इस प्रश्न का माध्य आ गया 8.1। और आप समझ पाए होंगे जो क्वेश्चन है इसी को इस रूप में लिखना है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह बताए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, मैंने ये होता है लो निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, ऊपरी सीमा और निचली सीमा, या निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा वाली बात एक ही है, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दीजिएगा तो वह वर्ग चिन्ह आएगा। और वर्ग चिन्ह को एफ से ज्ञात कीजिएगा तो वह एफ एक्स आ जाएगा। और इस प्रकार से सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करके माध्य आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप सीमा को जोड़ करके 2 से भागा देते हैं तो होता है वर्ग चिन्ह, यानी 11 और 13 को जोड़े तो आपका आएगा 24, 24 में भागा दीजिएगा तो दूसरे आएगा 12। इस प्रकार से 15 और 13 28, 28 में दूसरा भागा आएगा 14। इस प्रकार से आप जोड़ के भागा दीजिएगा 16, 18, 22, 24 इस प्रकार से आएगा। अब ये वर्ग चिन्ह आया, वर्ग चिन्ह में एफ वर्ग चिन्ह को एक्स से दिखाते हैं और वार्ता को एफ से, तो एफ एक्स को गुणा कीजिएगा तो एफ एक्स आ गया। बड़े सते 84, 14 छक 84, 16 नमा 44, 18 गुणा 13 कीजिएगा तो 234 आएगा। 20 गुना एफ कीजिएगा तो 20 एफ आएगा। 22 5 72 110, 24 चौक 96 आएगा इस प्रकार से। और इसका इस प्रश्न का भूल गए थे लिखने के लिए, माध्य ऊपर में लिख दिए जी। माध्य था इनका 118 दिया हुआ था। ऐसा प्रश्न में जब कोई चर संख्या का वैल्यू नहीं दिया रहे और ज्ञात करना हो तो उसमें माध्य दिया हुआ रहता है, यानी माध्य बराबर फॉर्मूला आपका हो जाता है, माध्य बराबर हो जाता है फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। माध्य आपको दिया हुआ है कितना 18, माध्य 18 दिया, एफ एक्स का मान दिया आया है आपको 752 प्लस 20 एफ बटा एफ का मान आया है आपको 44 प्लस एफ। अब जब इनको आप क्रॉस करवाइएगा इस प्रकार से, जब 63 से मल्टीप्लाई करवाइएगा तो आपको यही आएगा 18 इंटू 44 प्लस एफ बराबर 500 752 प्लस 20 एफ आएगा। और जब इसको गुना किया 18 चौक 52 के 18 चौक 72 के 2 बाकी होगा आपका 7, 18 72 और 7 79 होगा। अब प्लस 18 ए बराबर 752 प्लस 20 एफ होगा, 752 प्लस 20 एफ। 18 उधर, इनको इधर किसे घटाइएगा तो यहां जब घटाओगे तो 2 में से 2 घटा तो 0, 9 में से 5 घटा तो बचा 4 और इधर बचेगा आपको 2 एफ, 2 से काटिएगा 40 को तो एफ का मान आपको आएगा 20। और इस प्रकार से ये प्रश्न आपका बन गया। से इस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा तो पहले इस रूप में लिखना है आपको, वर्गंता बारंबारता, उसके बाद वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, एफ एक्स ज्ञात करना है और फिर सिग्मा एफ ज्ञात करना है, सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करना है और माध्य बराबर सूत्र लगा देना है। और इससे बाहर आपको माध्य से क्वेश्चन लाए हैं, तीनों यही टाइप्स यही रहता है। आपको हम प्रयास करते हैं कि अलग अलग टाइप्स बता देना जिससे आपको कोई प्रश्न आवे तो आप उसको आसानी से बना लेंगे। देखिए बहुलक यानी मोड का परिभाषा क्या होता है, बारंबारता वर्ग में सर्वाधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहेंगे। किसी बारंबारता बंटन में सबसे ज्यादा बार जो संख्या आएंगे वो उसका बहुलक कहलाएगा। जी देखिए ये है, इसमें सबसे ज्यादा बार जो संख्या आया होगा वो उसका बहुलक कहलाएगा। देखिए एक कितने बार है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, एक एक बार है, 2 1 2 2 बार 2 है। अब देखिए 3 कितने बार है, 3 नहीं है। 4 कितने हैं, 1 2, 4 आपका 2 हो गया, 4 आपका 2 हो गया। देखिए तो 5 कितने हैं, 1 2 3 4 यानी 5 है, 4 गो 5 4 गो है। 6 कितने हैं, 6 आपको नहीं है। 7 कितना है, तो 7 आपका 2 है। देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन संख्या है, सबसे अधिक बार आपको 5 आया है, यानी इसका बहुलक जो हो गया आपका, बहुलक बराबर जो हो गया वो आपका 5 हो गया। यानी बारंबारता वर्ग में जो सबसे ज्यादा बार आवे, बारंबारता बंटन ही बोल सकते हैं, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या ही उसका बहुलक कहलाता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जूतों की माप दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बारंबारता दिया हुआ है 3 9 3 4 18 7 8 6। इसका मतलब हुआ 2 कितने बार आया है, 3 बार, 3 कितने बार आया है, 9 बार, 4 कितने बार आया है, 3 बार, 5 कितने बार, 4 बार, 6 18 बार, 7 7 बार, 8 8 बार, 9 3 बार। यानी सबसे ज्यादा बार कौन आया है, बारंबारता में सबसे ज्यादा 18 है, बारंबारता सबसे ज्यादा 18 है। इसको सोल्व कीजिएगा तो लिखना है बारंबारता सर्वाधिक
बार 18 है, इसलिए इसलिए इसका बहुलक इसलिए इसका बहुलक माने 18 बार आया है, इसका मतलब इसका बहुलक 6 होगा। यानी बारंबारता, जिसका बारंबारता में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या ही उसका बहुलक कहलाता है। यानी बारंबारता में देखना है सबसे ज्यादा 18, 18 का 6, 18 बार आया, यानी 6 इसका बहुलक होगा। अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ग अमाप इसका वर्ग अंतराल दिया रहे उस प्रकार के बहुलक को ज्ञात करने का तरीका क्या होगा। प्राप्तांक आपको ये दिया हुआ, ये सूत्र होता है बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। यानी बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और इसमें जानिए बारी बारी से कि कौन क्या होता है। इसको L आपका क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H क्या होता है, वर्ग अमाप यानी वर्ग अंतराल, कितना का वर्ग का अंतर है। F क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 जो होता है बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो पहले बहुलक वर्ग किसको कहेंगे, तो बहुलक वर्ग उसको कहेंगे जो बारंबारता में सबसे अधिक बार आया। बारंबारता में सबसे अधिक बार 20 आया, यानी बहुलक वर्ग आपका हो गया। इस प्रकार से इनको घेर लीजिए, बहुलक वर्ग जो आपको कहा जाए तो बहुलक वर्ग आपको यही आ गया 20 और 30। तो L क्या होता है जी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हुआ 20 और उच्च सीमा हुआ 30, और ये होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो आपका हो गया 20। वर्ग अमाप, वर्ग में कितने का अंतर है, वर्ग अमाप में होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 30 में से 10 घटाइए, 20 घटाइएगा तो 10 बचेगा, यानी वर्ग माप बराबर होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 30 में से 20 घटाइएगा 10 बचेगा आपको। और F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग हुआ 30, 20, 30 इसकी बारंबारता कितना 20, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना हो गया 20। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले, तो यह हुआ बहुलक वर्ग का ठीक पहले, ये वर्ग की बारंबारता कितना हो गया आपका 12, यानी ये हुआ बहुलक वर्ग ठीक पहले तो हुआ 10, 20, इसकी बारंबारता 12। फिर है F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, ये हुआ बहुलक वर्ग ठीक बाद, ये उसकी बारंबारता आपका कितना हो गया 6। यानी आपको ये इस बात को भी याद रखना पड़ेगा कि बहुलक बराबर होता है फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और इसमें किसको क्या कहते हैं, इसे L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता, और H वर्ग अमाप होता है। अब इस सूत्र के हिसाब से सबको बैठाएंगे और देखिए L का मान आपको आया था 20, तो यहां दीजिए 20 प्लस F1 का जो मान आया है आपका 20, तो यहाँ 20 दीजिए, माइनस F0 का मान आया है 12, तो यहाँ 12 देंगे। 2 F1 का मान है 20, F1 का मान है 20 माइनस F0 का जो मान है वह है 12, माइनस F2 का मान है 6, और इंटू आपका हो गया यहाँ से H। अब यहाँ से गुना कीजिएगा तो 20 में से जब 12 घटाइएगा तो आपको 8 बचेगा, 8 यहां हो गया 20 दूना 40, और माइनस 12 6 18, और इंटू H का मान भी दे दीजिए आप। H का मान कितना है 10, H का मान यहां भी दे सकते थे, यहां देते हैं 10, H का मान आपका आ गया 10। और इस प्रकार से आपको यहां हो गया 20 प्लस 8 गुना 22 गुना 10, इसको काटिएगा तो होगा 2 चौक 8, 11 दूनी 22। जब इनको आप सोल्व कीजिएगा तो होगा 40, 10 चौक 40, 11 दूनी 22, यानी 220 प्लस 40 आपको हो गया 260 बटा 11। इसी को भागा दे सकते हैं, नहीं तो इतना भी आप आंसर को बना सकते हैं। और आपको हम बहुलक का जो टाइप्स होता है ये बताने का प्रयास किए, और आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन तो इस टाइप्स का आएगा, जो बहुत सारे नंबर दिए रहेंगे और पूछेंगे इसका बहुलक कौन होगा। तो बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका, बहुलक बराबर सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक। अगर इस प्रकार से दिया हुआ वर्ग मान बारंबारता के रूप में, बारंबारता में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या ही उसकी बहुलक कहलाता है। इसका 6 हो गया। एक वर्ग अंतराल के रूप में लिखा हुआ रहेगा तो आपको ये सूत्र लगाना है, और ये क्लास 10th के लिए भी आई क्वेश्चन होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो इसको बात को ध्यान रखना है हमको। एक इस बात को ध्यान रखना है कि वर्ग बहुलक वर्ग की बारंबारता किसको कहेंगे,
बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को पहले देखेंगे, जो रहेगा वही उसका बहुलक वर्ग कहलाएगा। यहाँ एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच होता है वर्ग माप, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले यानी पूर्व वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। और इनको सूत्र पे आप बैठाएंगे और आपको इस प्रकार से ये प्रश्न बनता है और आपको समझ में आता है तो फिर लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। माध्यक कहते किसे हैं, इसे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये 10th और हम जनरल किसी भी एग्जाम को लेकर के वीडियो बना रहे हैं और सब लोग देखेंगे और समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा माध्यक किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, सब बताने का प्रयास करते हैं। माध्यक जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर मध्य में आने वाली संख्या को माध्यक कहते हैं। यदि प्रेक्षणों की संख्या n हो तो माध्यक बराबर सूत्र हो जाता है n+1/2 पद, जहां n विषम संख्या रहने की स्थिति में, और माध्यक बराबर n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बटा 2 होता है जब n सम संख्या रहता है आपका। तो देखिए ये इस क्वेश्चन में 50, 40, 35, 60, 70, 80, 30, 15, 78 है, उनका माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले आरोही या अवरोही क्रम में उनको सजाते हैं। तो मान लीजिए कि आरोही क्रम में हम सजाने का प्रयास करते हैं, तो सबसे छोटा वाला आपका है 15, उसके बाद है आपका 30, उसके बाद है आपका 35, उसके बाद है आपका 40, 40 के बाद आपका है 50, 50 के बाद है आपका 60 के बाद है 70, 70 के बाद है 78, 78 के बाद है आपका 80। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n बराबर जो यहाँ आ गया, n बराबर आ गया 9, जो एक क्या है विषम संख्या। n बराबर 9 आया जो आपका एक विषम संख्या। विषम संख्या के स्थिति में, विषम संख्या के स्थिति में माध्यक बराबर फार्मूला बताए थे हम लोग कि माध्यक बराबर होता है n+1/2वें पद, n+1/2वें पद, यानी 9 + 1/2, 9 1 10, 10/2 मतलब 5वें पद, और 5वें पद को गिनिए, इसमें 5वें पद को गिनिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5, और इस प्रकार से आपका माध्यक 50 हुआ। क्या किए दोस्तों, इसमें जो संख्याएं दिया हुआ है रहेगा उसको आप आरोही या अवरोही जैसे मर्जी करिए, आपका आरोही या अवरोही क्रम में सजाइएगा। सजाने से फिर संख्या कौन सी करना देखना, सम आता है तो विषम। अगर संख्या विषम आता है तो फार्मूला लगाना है n+1/2वें पद, n+1/2वें पद, n का मान 9, 9 + 1/2 यानी 10 होता है, 10/2 5, 5वें पद का मान कितना है 50 है आपको। अब दूसरे क्वेश्चन को आपको बनाने का प्रयास करते हैं, यही है, और माध्यक ज्ञात करना है तो पहले इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। इसको आरोही क्रम में लिखने पर, जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम में सबसे छोटा लिखिए पहले, तो होगा 2 3 5 6 7 और 8, आपका हो गया 6 हो गया आरोही क्रम से जाए 6। n का मान कितना आ गया आपका, n बराबर आपका आ गया 6। n बराबर 6 आने की स्थिति में बताए थे कि माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर होता है n/2वें पद प्लस n/2 + 1वें पद बटा 2। तो देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छा से, n/2वें पद यानी 6/2 यानी तीसरे पद, यानी हो गया यहां से तीसरे पद, प्लस थोड़ा जगह कम रहने का थोड़ा यहां समझिएगा, n/2, n का मान दीजिएगा आप 6 और 6/2 जो होता है 3, तो इसमें तीसरा पद आपका कितना हो जाएगा 5 प्लस n/2 यानी 6, 6/2 3, 3 1 4 यानी 1 2 3, चौथा पद कितना हो जाएगा आपका 6, अब बट्टा क्या होगा 2, 6/2 पद, 6/2 पद। अब यहां से क्या करेंगे 6 5 11, 11/2 यानी 5 दशमलव आपका 5 आया। इस क्वेश्चन में थोड़ा जगह कम रहने का थोड़ा बताने प्रयास कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। n/2वें पद, n का मान आपका है 6, 6/2 3 यानी इसमें 1 2 3, तीसरा पद कितना है 5, प्लस n/2 + 1वें पद, यानी n का मान है 6, 6/2 3, 3 1 4, चौथा पद 1 2 3 4 कितना है 6/2, 6 5 11, 11/2 यानी 5.5, इसका माध्यक आ गया 5.5। अगर इस प्रकार की सीरीज रहे और आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो देखिए किस प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं। ये प्रेक्षण दिया हुआ है 8 9 10 11 12 13 14, और बारंबारता दिया हुआ 4 6 13 8 9 6 4, और इसकी योग जो दिया हुआ था 50 इसमें। तो बोला गया कि इसका माध्यक को ज्ञात करना है तो इसकी संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए। संचयी बारंबारता ज्ञात करने का रूल क्या होता है, 4 को 4 लिखिए, अब क्रम से जोड़िए, 6 4 10 लिखिए, 10 13 23 होगा, 23 8
31 होगा, 31 और 9 आपका 40 होगा, 40 6 46 होगा, 46 4 आपका आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसमें n/2 ज्ञात करना है आपको। यहां से जब आप n/2 जो ज्ञात कीजिएगा तो n/2 मतलब 50/2 यानी 25। अब संचयी बारंबारता में n/2 से बड़ा ढूंढना है। संचयी बारंबारता में n/2 ने 25 से बड़ा आपका प्रथम बड़ा कौन होगा, 31 होगा। तो आप इनको इस प्रकार से घेर लीजिए, यानी 25 से n/2 से जस्ट बड़ा ढूंढना है। तो 25 से आया, 25 से 2 31 हो गया, तो 31 हो गया। तो इनकी जो माध्यक बोलेंगे तो इसका माध्यक जो होगा परीक्षण में, यानी परीक्षण में जो 31 वाला आया है वही इसका माध्यक आपका इस प्रकार से 11 हो जाएगा। यानी आपका जो परीक्षण हुआ है वो सबसे अधिक बार 11 वाला ही हुआ है, 11 वाला उसका मध्य में आएगा जी। ठीक, तो मध्य में 11 जिसका माध्यक आपका हो जाएगा 11। इस टाइप का प्रश्न आपका एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन परीक्षा में आ सकता है, इसकी संभावना देख करके हम कोशिश किए हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन बता दें। इसमें क्या करना है, संचयी बारंबारता ज्ञात करना है। संचयी बारंबारता में टोटल बारंबारता में 2 से भागा दे करके जो वैल्यू आएगा संचयी बारंबारता में उससे जस्ट बराबर ढूंढ के और उसको बनाते हैं, और परीक्षण हो या चर हो वही उसका आंसर है आपका। और इस टाइप्स का प्रश्न आपको क्लास 10th में अवश्य आता है। और देखिए इसको किस टाइप से बनाने का प्रोसेस क्या होता है इनका जानेंगे आप। क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये बंटन दिया हुआ है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। इसका वर्ग अमाप दिया हुआ है, इधर बारंबारता दिया हुआ है। बोले इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से खड़ा करके लिख दीजिएगा। और इसमें संचयी बारंबारता ज्ञात करना होता है, क्योंकि माध्यक बराबर सूत्र होता है L + n/2 - CF/F × H। तो हमको संचयी बारंबारता कहीं कहीं ज्ञात करना पड़ता है, इसलिए इसके संचयी बारंबारता ज्ञात करें। संचयी बारंबारता 2 प्रकार से होते हैं, कम प्रकार के और अधिक प्रकार से। हमने कम प्रकार की संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता ज्ञात करने का रूल्स क्या है, 10 को यहां 10 ही लिखते हैं। अब तिरछे करके देखिए, 10 और 12 आपका हो गया 22, 22 और 8 आपका हो गया 30, 30 और 16 आपका हो गया 46, 46 और 14, 46 और 14 14 से जो बाकी 1 60, 60 और 10 आपका ये हो गया 70। मतलब n का वैल्यू आपका आ गया, यहां से n का मान आपका आ गया 70। अब हमको माध्यक वर्ग ढूंढना होता है। माध्यक वर्ग ढूंढेंगे कैसे, माध्यक वर्ग ढूंढने का तरीका है, पहले आप n/2 ज्ञात कीजिए। यही ज्ञात कर लेते हैं, n/2 ज्ञात कीजिए। n का मान है 70 और 70/2 कितना आया, 35। माध्यक वर्ग ढूंढने का तरीका है कि पहले आप टोटल बारंबारता ज्ञात कर लीजिए। 70 है, आधा कितना आया, 35। संचयी बारंबारता में n/2 से जस्ट बड़ा वाला मान खोजिएगा, निकटतम बड़ा। तो ये देखिए निकटतम बड़ा हो गया आपका 35, 30 तो छोटा है, 46 आ गया। निकटतम बड़ा वाला मान आपको ये आ गया। जब इस प्रकार से प्रश्न आ जाए, निकटतम बड़ा वाला मान आपको आ जाए, तो आप उसको घेर लीजिए। और घेरने के बाद अब इसमें जिसका जो मान सूत्र में आता है वो उसको ज्ञात कीजिए। इससे माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × H। अब देखिए L क्या था, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो आपको माध्यक वर्ग जब पता चल गया, माध्यक वर्ग पता चल गया कि 40 और 50 है, निम्न सीमा इसका कितने हो गए आपको, 40। कुल बारंबारता आपका आ गया यहाँ से 50 नहीं, तो कुल बारंबारता आपका आ गया यहाँ 70। और माध्यक वर्ग की बारंबारता जो आ गया, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता आपका हो गया यहाँ से 16। और वर्ग अंतराल जो हो गया, वर्ग अंतराल 50 में से 40 घटाइएगा, वर्ग अंतराल दोनों का अंतर कितना है, हर जगह वर्ग अंतराल सेम ही होता है, और ये वर्ग अंतराल आपका हो गया 10। और CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग ये हुआ, इसके पहले ये वर्ग हुआ, इसकी संचयी बारंबारता आपका 30 है, और इसका वैल्यू आपका आ गया 30। अब सूत्र में जो जिसको ज्ञात करने कहता है, यानी माध्यक बराबर ज्ञात करना है, तब माध्यक बराबर L का मान दीजिए। L का मान आपको आ गया यहाँ से 40 + n/2 डायरेक्ट मान दे सकते हैं आप, और यहाँ हो गया 35 - CF का मान आपका आ गया 30/F का मान आ गया 16 × H का मान आपका हो गया 10। यानी यहां से हो गया आपका 40 + 5/16 × 10, और इसको काटिएगा तो होगा 5/8 मीन्स 40 + 5 = 25/8 भागा दीजिएगा इसमें, तो 40 +
3.125 यानी आपको आ जाएगा 43.125। इस प्रकार से आपका माध्यक भी खत्म हो गया। हमने माध्यक बहुलक बताए हैं और आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किए हैं कि वर्ग और बारंबारता दिया रहता है। संचयी बारंबारता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुल कितनी बारंबारता का योग है, वो 70 आया था। और 70 के आधा करेंगे, मैंने n/2 करेंगे, 70 का आधा 35 आया। 35 से जस्ट बड़ा वाला जो वर्ग होगा, संचयी बारंबारता का जो वर्ग होगा, उसको बोलते हैं माध्यक वर्ग। और माध्यक बराबर सूत्र होता है n, माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H, जहां L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n कुल बारंबारता, F माध्यक वर्ग की बारंबारता और H वर्ग अंतराल होता है, CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग के संचयी बारंबारता। और ये आप अगर सही समझ जाते हैं, सूत्र याद रहता है, तो ही ऐसा प्रश्न बन पाएंगे। इस टाइप्स के प्रश्न को बनाने के लिए आपको 2-3 प्रश्न को बना करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि बारंबारता नहीं देकर संचयी बारंबारता ही दे दिया रहता है, तो संचयी बारंबारता से बारंबारता ज्ञात करना होता है और फिर सूत्र लगा इसको बनाना होता है। अगर आपको प्रश्न समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और उसके बाद अगर आप कमेंट करें और समझते हैं तो इसी टाइप से और वीडियो बनाने